आपका नाम? मक्खन दीन जी मेरा नाम। आज बेटा मिल गया आपका? जी जी बेटा मिला है जी। कहाँ से मिला, क्या पूरा? आपका बेटा मिला जी साहब करंडी से, करंडी कलां से। ठंडी क्लास? जी कितने बजे करीब मिला ये? कोई 10:30 के करीब मिला है। 10:30 बजे? जी जी। कुछ पता लगा अभी कहाँ? हाँ पिंड वाले ने बुलाया, इधर बताया था जी बच्चा इधर हमारे को दिखाई दिया है, अच्छा तो बच्चे की छानबीन करो भाई। अच्छा। जब उधर से फिर हमने बच्चे को देखा, ढूंढा बहुत, 2-3 घंटे के बाद मिला है। बच्चों ने कुछ बताया? बच्चों ने बताया नहीं कुछ भी, ऐसे बता रहे बच्चे, ऐसे हमारे को कोई चूकर यहाँ से ले गया था गड्डी में। जी तो ले गया था उठा के? हाँ ले गया था। तो जिस दिन इन्होंने फार्म में काम किया तो उसके बाद ये बाजार वाली साइड आए थे, कठुआ बाजार वाली साइड? नहीं नहीं ये उधर ही आए थे, शनि वाले मंदिर के पास उधर के थे। अच्छा, शनि वाली मंदिर के पास? जी जी। तो क्या बता रहे बच्चे कि उनको उठा के लेके गया था? वो तो बोल रहे हमको उठा के उधर से ले गए। ठीक है। जी। अब यहाँ करंडी वापिस कैसे पहुँचे थे? करंडी वो बोल रहे हैं हमारे को उधर से फिर गड्डी से आना पड़ा उधर से, ऐसे बोल रहे हैं। जो उठा के लेकर गया कुछ बताया कौन थे जी जिन्होंने उठाया था बच्चों को? बोलते हमारे को पहचान नहीं उसकी आती है। अच्छा। जी बोल रहे हैं। उठाकर कहाँ लेके गए ये बताया? उधर पंजाब वाली साइड। पंजाब वाली साइड? जी। तो पंजाब में क्या क्या आगे क्या हुआ पंजाब में लेके जब गए उसके बाद? उधर एक बोलते उधर हमारे को ले गए, उधर रोटी छोटी वगैरह देते थे। अच्छा। जी रोटी देते? जी जी। कपड़े कपड़े उन्होंने वो अगले चेंज कराए, दूसरे लोग आ दिए अच्छा। ऐसे। तो कोई काम वगैरह करवाते थे उनसे? कराते होगे क्या बता फिर ऐसे। और क्या क्या बताया बच्चों ने आपको? यही बात बताई थी। बस ये बताया? जी। डरे हुए सहमे हुए? डरे हुए बहुत है जी। तो फिर छोड़ा कैसे उन्होंने फिर अगर उसे? पता नहीं फिर वो उन्हें को पता होगा बच्चे को। जी पुलिस ने ढूंढ निकाला है, शुक्रिया अदा करिए। जी जी। हाँ पुलिस की बहुत शुक्रिया करेंगे ढूंढने के पास। जी। गहमा गहमी हुई थी इस बात पे कि 2 बच्चे कठुआ से गायब हो गए, मिसिंग हो गए। तो ये जो बच्चे हैं ये आज हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, हमारी जो टीम्स लगी हुई थी, इन्होंने वापस ढूंढ लिया है और अपनी फैमिलीज के साथ रियूनाइट कर लिया है। ये जो बच्चे हैं ये 28 फरवरी को मिसिंग हो गए थे अपने घर से, और इसमें एक 14 साल का बच्चा था तो एक दूसरा 11 साल का बच्चा था। इसकी खबर हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली 9th को ही पता लगी, जब हम लोगों ने इमीडिएटली इसमें एफआईआर रजिस्टर कर लिया था। तो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो हमारे एसपी ऑफ साहब, इन्होंने एक टीम लीड करके इसमें बहुत मेहनत करके, और सभी जो यहाँ से इंटरस्टेट रास्ते हैं, जो इंटरस्टेट ट्रक्स, बसेस, टोल प्लाजा, सभी जगह, इनफैक्ट जो बाहर के ठेकेदार हैं जहाँ यहाँ के लोग जाते हैं अपनी मजदूरी करने के लिए, और फैमिली से लीड्स, इंपॉर्टेंट लीड्स निकाल के इन बच्चों का पता लगाने का एफर्ट स्टार्ट किया। इनके लिए हम लोगों ने अलग अलग लैंग्वेजेस में मिसिंग के लुकआउट पोस्टर्स भी बनाए थे। तो आज इस बात से हमें बड़ा संतोष है कि बच्चे घर वापस आ गए और उनको हमने अपने माँ बाप से मिला दिया है। तो सर ये सर बताएंगे बच्चे कहाँ रहे इतने दिन और किस तरह से? वो अभी बातचीत उनसे चल रही है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 2 हफ्ते जो बच्चे अपनी फैमिली के साथ नहीं रहे, वो थोड़ा नर्वस होते हैं, घबराए हुए होते हैं। तो अभी वो सब चीजें चल रही हैं। अभी उनसे उनकी काउंसलिंग भी करी जाएगी। अभी जो एक हमारे पास जो सोशल वर्कर और काउंसलर्स होते हैं, उनसे इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके इनका जो है मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद हम लोग ये इनको हैंडओवर करेंगे फॉर्मली पेरेंट्स को। तो अभी ये जो बातचीत है ये धीरे धीरे पता चलेगी, लेकिन हमें ये जो अभी तक पता चला है वो ये पता चला है कि इन्होंने अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके और ये बच्चे जो है आगे गए। फिलहाल इस तरह का अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा किसी का मैलिफाइड उस तरह का आया नहीं है, बट ये अभी बड़ा जल्दी होगा कंक्लूड करना। हम लोगों ने वो सब इन्वेस्टिगेशन के एस्पेक्ट्स खोल के रखे हैं, बट एज ऑफ नाउ बच्चे ठीक हालत में, किसी इतना घबराने की, परेशान होने की उनके पेरेंट्स के लिए बात नहीं है। बट जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो पूरी करेंगे। सर जिस तरह से एक बच्चे के पिता मक्खन दी ने ये बताया कि हमारे बच्चे को जो है वो किडनैप किया गया, वही बच्चे जो है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये भी चल रहा है कि बच्चों का कहना था कि हमें दवाई जो है वो सुंघाई गई, उसके बाद हमें काली गाड़ी में जो है वो लेकर गए। करेक्ट। तो अब इसीलिए जो जैसा आप देख सकते हैं कि थोड़े वर्जन्स आगे पीछे अलग हो जाते हैं। तो जो मैं बात बता रहा था, कई बार क्या है कि बच्चे जब ज़्यादा दिन बाहर रहते हैं और थोड़ा घबरा जाते हैं, तो उनका जो इसके लिए प्रॉपर लीगल तरीके हैं, जैसे मैंने बताया कि उनकी होगी काउंसलिंग, जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनसे बात करेंगे, वो एक बेटर पोजीशन में है उनसे जानने के लिए कि कोई उनके साथ ऐसी कुछ
बीती तो नहीं हुई है जो मिस हो रही है हम लोगों से। तो ये सब चीजें ओवर टाइम हम लोगों को पता चलेगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाएगी। सर किडनैपिंग का एंगल इसका मतलब अभी सामने नहीं आया है? अभी वो एस्पेक्ट ओपन है, बट अभी इस तरह का कोई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से हमें नहीं लगता है कि कोई उस तरह की घबराने की, विचलित होने की बात बहुत ज्यादा है। थैंक यू सर। नेक्स्ट आप कुछ सर जिस तरह से वहां पर जो है थोड़ा डर का माहौल बन गया था, तो किस तरह से जो है वहां के आसपास के निवासियों और कठुआ के निवासियों किस तरह से मैसेज देंगे कि पुलिस जो है हमेशा जो है लोगों के लिए तैयार है? अच्छा सवाल है। लाजमी है कि डर का माहौल बनेगा अगर बच्चे खो जाएंगे। इसमें मेरा लोगों से मैसेज यही है कि खुल के समय पे पुलिस के पास आइए। पुलिस के पास जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी हम आपको हेल्प कर सकेंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप अपने एफर्ट्स भी किसी चीज में कर रहे हैं तो हम लोग आपको उन एफर्ट्स में हेल्प ही करेंगे, और मिलके हम लोग आप ज्यादा जल्दी, अगर ऐसा कोई मिसिंग की कोई वारदात होती है तो वो ज्यादा जल्दी खुलेगी, ज्यादा जल्दी सामने आएगी। तो मेरा सब पब्लिक से आप लोगों के थ्रू यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस जो है रिपोर्टिंग टाइम पे करिए, जिससे पुलिस को भी हेल्प हो, आप लोगों को भी हेल्प हो, और हम लोग कोई भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट छूट ना जाए। सर बच्चों के लापता हो जाने के बाद जिस तरीके से जो उनके परिवार वाले हैं उन्होंने पुलिस के का जो है शुक्रिया किया है, वही उन्होंने कहीं ना कहीं जो मीडिया के लोग हैं उनका भी शुक्रिया किया है कि उनके बच्चे मिल पाए। मीडिया ने इसमें बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मीडिया ने जो हमने पोस्टर बनाए थे वो बड़े दूर दूर गए पोस्टर। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा कि कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास फोन आया, तो हमें बीच में लगा कि शायद बच्चे वहां हैं। फिर पता चला कि वहां पे भी पोस्टर पहुंचे हुए थे वही सेम, और लोग पूछ रहे थे कि भाई ये नंबर सही है कि नहीं। और वो भी जना जो है वो कंस्ट्रक्शन में ही ठेकेदार है वो। तो इसका मतलब ये है कि जो पोस्टर हमने बनाए थे वो आप लोगों की मदद से सही जगह पहुंच गए। तो इस बात की बड़ी अच्छी खुशी है। इससे ही पता चलता है कि केवल पब्लिक और पुलिस का ही अच्छा कनेक्ट नहीं है, बल्कि मीडिया और पुलिस का भी एक बड़ा अच्छा कनेक्ट है। और मैं आप सबका इसमें एफर्ट्स जो है वो सराहनीय एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। सर के ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, पंजाब में जो है डेयरी फार्म चलाते हैं और यहाँ से बच्चों को थोड़े से पैसों के लालच पे जो है वो लेकर चले जाते हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि इस पर भी कोई कार्रवाई हुई, कहीं इस तरह का एंगल तो नहीं सामने आएगा? अब जो भी एंगल सामने आते हैं वो ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट सामने आता है, क्योंकि अगर थियोरी करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी सारी थियोरी बन सकती है। जैसे बीच में काफी सारी थियोरी चली थी बच्चों को लेके, बट इम्पॉर्टेंट ये है और प्रोफेशनल पुलिसिंग का एस्पेक्ट ये है कि जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के बेसिस पे अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो रिजल्ट करेक्ट आता है। तो जो थियरीज हैं वो हम लोग फैक्ट के बेसिस पे एनालाइज। सर इस के अलावा अगर हम देखें तो लगातार वहां पे सर्च ऑपरेशन आज भी चल रहा है, आज भी कुछ संदिग्ध वहां पे दिखाई दिए हैं, और किस तरीके से कुछ पता चल पाया, क्या डेवलपमेंट हुई है सर उस केस में? तो केस का अलग है और सर्च ऑपरेशंस का अलग है। सर्च ऑपरेशन जो है हमारे यहाँ जो अपर कठुआ में सर्च ऑपरेशंस बहुत तेजी से चल रहे हैं, और हम लोग पूरा यकीन है कि हम लोगों को जल्दी ही मिलेगी सक्सेस। और इसमें जो है कुछ आप लोगों के थ्रू मैं कुछ ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो बिलावर और मल्हार के इलाके हैं वो बहुत बड़े हैं। जब आप जनरलाइज करते हैं कि बिलावर तो लोगों को लगता है बिलावर जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिलावर का मतलब है भटोडी, डुगैनी और ऊपर के जितने इलाके, हाँ वो बिल्कुल जो उधमपुर से लगने तक बिलावर ही चल रहा है, और उधमपुर से लगने तक मल्हार ही चल रहा है, और मल्हार शुरू कहाँ होता है जहाँ बसोली खत्म होता है। तो ये बहुत बड़े इलाके हैं। ये मुझे लगता है कि कम से कम 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर के इलाके हैं ये, जो कि पहाड़ी इलाके हैं जहाँ बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, जहाँ जंगल झाड़ी बहुत ज्यादा है। वहां आप जितनी भी नफरी डालेंगे उतनी नफरी कम पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद, खराब मौसम के बावजूद, हमारी जो पार्टियां हैं वो दिन रात एक करके जॉइंट पार्टीज, आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी वो कंटिन्यूअसली लगी हुई हैं, और हम लोगों ने इसमें ये डिटरमिन्ड है कि इसमें हम लोग जल्दी रिजल्ट लेके आएंगे। सर इसके अलावा अगर नशाखोरी की बात करें तो पिछले दिनों 2 पीएसए जो हैं वो लगे हैं, कुछ युवा भी पकड़े गए हैं। सर नशा किस तरह से जो है वो टोटली एलिमिनेट किया जाएगा सोसाइटी से, क्योंकि अभी तक सिर्फ छोटे जो एक लिटिल अमाउंट ही जो है वो पकड़ा जाता है। एक बड़ी खेप या फिर यूं कहें कि जो मेन कल्प्रिट है, किंग पिन, अभी तक कोई हाथ नहीं आई। इसमें देखिए जो किंग पिन वाली बात है ना, ये थोड़ी मिसलीडिंग है, इसलिए क्योंकि आज के दिन ना सबको पता है कि अगर आपके पास कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स है तो आप 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक अंदर रह सकते हैं।
और इसमें ये भी सबको पता है कि कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस में प्रॉपर्टी इमीडिएटली जब्त हो जाती है। तो जो ये किंग पिन वाला है कि ट्रक्स भर भर के लोग ड्रग्स लेके आ रहे हैं, ये हम लोगों के एक्सपीरियंस में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जो पुलिस की नजरों से बच के चल रहा हो। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस साल हम लोगों ने ऑलरेडी 30 लोग अरेस्ट कर चुके हैं 24 केसेस में एनडीपीएस में। ये है अब तक 3 महीने हुए, 3 महीने के एंड में हमारा ये स्टेटस है। लास्ट ईयर पूरे साल में सिर्फ 55 केस रजिस्टर हुए थे। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये एक क्वार्टर से कम में हम लोगों ने पिछले साल की आधे नंबर पे आ चुके हैं ऑलरेडी। तो हम, और इसमें छोटे अमाउंट्स नहीं, इसमें कई सारे बड़े अमाउंट्स हैं। इसमें हमारे पास जो हेरोइन वगैरह है वो 2 केसेस में 100 ग्राम के ऊपर है। तो ये एक अच्छा अमाउंट है। अगर आप हेरोइन की कमर्शियल वैल्यू 1 या 2 करोड़ रुपए किलो पकड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो जना 100 ग्राम हेरोइन के साथ चल रहा है वो कम से कम 10-15 लाख रुपए का सामान अपने पास लेके चल रहा है। तो ये जो है ये अच्छी सक्सेस है। और छोटे पेडलर्स को पकड़ने से एक फायदा और ये भी है कि जो लास्ट माइल डिलीवरी कर रहा है ड्रग्स की, वो आदमी सड़क पे से उड़ जा रहा है। तो जो हमारा यूथ को परेशानी है वो उनसे जो लास्ट माइल पेडलिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों का डायरेक्शन क्लियर है। कल हमने एक 2.43 ग्राम वाले आदमी के ऊपर भी केस रजिस्टर किया है। वो इसलिए रजिस्टर किया है क्योंकि वो जो आदमी है वो बिट्स में ना छोटे छोटे बच्चों को या किसी को ड्रग्स देगा तो उससे सोसाइटी का ही नुकसान होगा। तो ये नंबर ऑफ केसेस जो है उस पर बड़ा हमारा फोकस है। तो इस बार हमारे केसेस काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा जो आपने पीएसए की बात बोली है, तो J&K में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीएसए इस साल कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हैं। आज की तारीख में मुझे लगता है 25 से ज्यादा लोग हमारे पीएसए के अंदर हैं। इसके अलावा पिट एनडीपीएस में 10 लोग करीब पिट एनडीपीएस में। तो ये कठुआ में तो कभी नहीं हुआ है और ये J&K का हाईएस्ट फिगर है। सर चोरी की मामलों की बात करें तो वो भी कई सारे सामने आ रहे हैं और सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ रिकवरी भी पुलिस की तरफ से हुई है। चोरी में हम लोगों ने बहुत एफर्ट डाला है पिछली कुछ हम लोग सभी नासिर साहब और हम लोग सभी जितनी भी थाना दिवस में जाते हैं पीसीपीजी मीटिंग में, वहां पे हमेशा चोरी की बात से लोग परेशान होते हैं। स्पेशली एक मेरे पास बड़ा ही जिसको कहते हैं ना दुखद बट थोड़ा ह्यूमरस इंसिडेंट सामने आया कि एक आदमी था बेचारा, उसने एक बाइक खरीदी, वो चोरी हो गई। फिर उसने दूसरी बाइक खरीदी, दूसरी बाइक भी चोरी हो गई। तो वो बेचारा आया, उसने कहा कि जनाब अब अगर ऐसे ही हर रोज बाइकें चोरी होती रहेंगी तो हम लोग कितनी बाइकें खरीदेंगे। तो उसमें हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया है और इसमें मैं आपको बड़ा खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोगों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 2 चोर भी पकड़े हुए हैं। एक चोर जो है वो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का और वो बड़ा ही नामी ग्रामी चोर है जिसका नाम है इमरान भट्ट। और इमरान भट्ट जो है उसके पास से हमने 13 मोटरसाइकिल रिकवर करी है। और ये सारी मोटरसाइकिल में एक उसने क्या काम किया है कि सबके नंबर प्लेट वगैरह उखाड़ दिए हैं, तो चैसी नंबर भी थोड़ा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। बट हम लोग उसका साइंटिफिक एनालिसिस करके जो चोरी की बाइकें हैं, वो जो 13 लोगों की बाइकें चोरी हुई हैं उनको सबको वापस कराएंगे। तो ये मुझे लगता है हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि आज के दिन में अगर आप एक बाइक पकड़े लाख रुपए से कम की बाइक नहीं है, 13 लाख रुपए की बाइकें हम लोग वापस करेंगे अब। और जो एक ज्वेलरी वाला जो चोरी का सीन है ना हमारे सामने आया है, उसमें हमें ये पता, उसमें हमने एक चोर पकड़ा है। तो उस चोर के पास से भी हमें काफी अच्छा करीब 8 तोला सिल्वर और एक नथ सोने की नथ मिली है। तो ये जो है इसका नाम है कुशल सनौ बोधराज और ये रहने वाला कठुआ का ही है। और ये जो बीच में हमारे पास वारदातें सामने आ रही थी कि दिन में घर में चोरी करते हैं लोग, तो ये उन्हीं चोरों में से एक चोर है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये अंदर जाएगा तो उससे हम लोगों को सबको राहत मिलेगी। और इसके अलावा अभी एक केस हमारा चल रहा है जिसमें हम लोगों ने एक जो है चोर हमने ऑलमोस्ट ट्रैक कर ही लिया है, जो कि वांटेड चोर है। तो ये हमारे इस हफ्ते के हमने 3 चोर पकड़े हैं जिनसे खासी रिकवरी हुई है और जो वांटेड है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमारे जो डिप्टी एसपी साहिबान और एसएचओ साहिबान है वो चोरी के पीछे ऐसे ही लगे रहेंगे और हम लोग लोगों को रिलीफ दे पाएंगे। सर, जैसे कठुआ पुलिस ने पिछले अगर गत दिनों की मैं बात करूं तो 36 लाख रुपए की रिकवरी की थी बागथली के जो एक नाका था, उसमें कुछ कोई डेवलपमेंट्स कुछ हुई हैं कि जो एब्सकॉन्डर वहां से भाग गया था, तो उसके बारे में कुछ पता चल जाए कि वो किस तरीके का पैसा कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा था, क्या शक है पुलिस को? वो जो रिकवरी हुई है वो रिकवरी जो है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में।
हम लोगों को जो शक थे वो हमने उन्हें कन्वे किए और वो जिस तरह का जो पैसे का सोर्स है वो भी हमने बताया हुआ है। उनकी तरफ से हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही उनकी तरफ से हमें कुछ रिपोर्ट या सूचना आएगी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसमें FIR भी रजिस्टर करेंगे। ये इस साल जो है हमारे नाके जो है वो अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन रहे, तो हम लोगों ने इसमें पिछले साल से मुझे लगता है सेम जैसा ड्रग्स में हम लोगों ने पिछले साल की आधी रिकवरी ऑलरेडी कर दी है, तो हमने पिछले साल के मुकाबले गौ तस्करी में भी आधे से ज़्यादा नंबर ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास और उसमें भी बहुत हम लोगों ने मेहनत करी है। इसके अलावा एक और जो अच्छी उपलब्धि हमें उस पर हुई है बॉर्डर इस पे जो खड वगैरह में हम लोगों ने बहुत सारे फाइन किए हैं जो माइनिंग वाले हैं, इलीगल माइनिंग, तो उस पे हर तरह की जो इलीगल और क्या कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज हैं उस पे हम लोगों की नजर है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की कठुआ के लोगों को परेशानी हो। जिस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से सीट भी बनाई गई थी, तो क्या डेवलपमेंट हुई है उस केस में अभी तक? जो 3 लोगों वाला नहीं सर, 2 लोगों वाला, दो लोगों, अच्छा। जस्ट 16th of February, no, दो लोगों का दोनों बता दो, दोनों बता देते हैं जी, दोनों बता देते हैं। तो 2 लोगों का जो मर्डर हुआ था उसमें 16 फरवरी को हम लोगों को 2 डेड बॉडी मिली थी, जिसमें हम लोगों को ये पता चला था कि गर्दन की तरफ स्ट्रैंगुलेशन के वो है निशान है। तो उसमें हम लोगों ने बड़ी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करी है। इन्वेस्टिगेशन एडवांस स्टेज पे, कंक्लूसिवली अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बट सेम चीज़ बोलूंगा कि अभी उसमें कोई टेरर रिलेटेड एंगल की तरफ इशारा नहीं है और उसमें जो है इनकी आपस के कुछ मैटर्स हैं जो हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं और मुझे लगता है इसमें भी हम लोग जल्दी आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ देके आपको इन्फॉर्म करेंगे कि क्या आगे रहा है। सर आपने माइनिंग की बात की, पिछले कल में जो है सहारनगढ़ के नजदीक जो है वहाँ पर माइनिंग हो रही थी अवैध, और हालांकि पुलिस वहाँ पर जो है मौके पर पहुंच गई थी, परंतु जो माइनिंग माफिया हैं उन्होंने काफी बुरी तरीके से जो है गांव के लोगों को मारा है, धमकियां देते हैं उन लोगों को। इसमें हम लोगों के पास काफी सारी इस तरह की जो वारदातें हैं वो सामने आई हैं। तो पीछे बड़ा हम लोगों ने बहुत बड़ा एक माइनिंग के ऊपर एक्शन लिया था। उसके अलावा कई हम लोगों को ये भी पता चला कि कुछ लोग नकली पर्चियां देते हैं वहाँ पे, उन लोगों को भी हमने पकड़ा है। तो जितने वहाँ हमारे नाके हैं वहाँ पे भी हम लोगों की स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही है। तो अभी मेरे पास फिगर रेडी में नहीं अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगता है हमारा खासा लाखों में फाइन है, जो मुझे लगता है 10 लाख के आसपास नहीं का अभी तक लग चुका है फाइन। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी हमारे पास इलीगैलिटी की खबरें आती हैं उसमें हम लोगों का सबसे पहला रिस्पांस यही है कि FIR रजिस्टर करके जो एक्यूज्ड हैं उन लोगों को एज पर लॉ सजा दिलवाई जाए। सर डंपर वालों का टाइमिंग चेंज हुआ है, मौत हो जाती है, बवाल भी काफी हुआ, कहाँ तक क्या डेवलपमेंट हुई है सर उसके? अच्छा, उसमें वो केस में हमारे पास प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो आई है और इसके अलावा हमने बड़े सारे इसमें जो है स्टेटमेंट लिखे हैं, वही जो बाराती वगैरह उनसे भी स्टोरी समझने की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एस्टेब्लिश हुआ है उस स्टोरी में। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस हुई है, उसी के बेसिस पे हमने SDRF के जो ट्रेन डाइवर्स और क्लाइंबर्स हैं उनको भी वहां उतारा है। काफी सारा सामान बरामद हुआ है, फोन रिकवर हुआ है, जैकेट, कपड़े, पग, ये सब चीजें उनकी मिली है वहां से। तो वो उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो FSL गए हुए हैं। तो फाइनल जो उनका ओपिनियन है रिगार्डिंग डेथ वो भी FSL रिपोर्ट के साथ आ जाएगा। तो हम लोग विसेरा का भी जो है उसको भी फास्ट ट्रैक करने के लिए हमने बोला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये भी हमें जल्दी इसमें भी कंक्लूजन कोई टेरर एंगल सामने आ रहा है? अभी इन्वेस्टिगेशन